खबर छत्तीसगढ़ के मगरलोड से है, जहां अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के प्रदेश स्तरीय हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के समस्त जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में आंदोलन जारी है, जहां मगरलोड ब्लॉक मुख्यालय के थाना के समीप स्थित रामलीला मैदान में 76 विभागों के कर्मचारी अधिकारी ने हड़ताल पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने की मांग को लेकर 76 विभागों के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के आह्वान पर आंदोलन पर डटे हुए हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जहां इस दौरान मगरलोड ब्लॉक मुख्यालय के फेडरेशन संघ के प्रवक्ता देवेश कुमार साहू ने साधना न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर विकास खंड स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते अधिकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारीगण और सदस्यगण जिला मुख्यालय पहुंचकर आज महारैली में शामिल होकर कलेक्ट्रेट पहुंच मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। और हम हैं अभी धमतरी जिले के मगरलोड विकास खंड पर, और यहाँ भी ब्लॉक मुख्यालय स्तर पर सारे अधिकारी कर्मचारी आंदोलनरत है। और यहाँ जो है सचिव संघ के पदाधिकारी और पटवारी और एसडीओ इंजीनियर ऐसे तमाम तहसीलदार अधिकारी हमारे साथ मौजूद है अभी चर्चा के लिए, और ये लगातार आंदोलनरत है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार जो है हरेली का त्योहार मना रहे, तो दूसरे तरफ फेडरेशन के जो अधिकारी हैं वो अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं। और आज जो है आंदोलन का चौथा दिन है। 5वें दिन धमतरी जाकर ये महारैली पर शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। हम चर्चा करेंगे साहू जी से, जो प्रवक्ता है फेडरेशन के। जी, आज चौथा दिन है, छत्तीसगढ़ सरकार का कोई भी प्रतिक्रिया आप लोगों को नहीं मिला है, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जैसे आप हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि आज चतुर्थ दिवस में भी शासन की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है, तो मैं निश्चित रूप से ये कह देना चाहता हूं कि हमारा ये हड़ताल आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। हमने 3 माह पूर्व शासन को अल्टीमेटम देकर इस आंदोलन के लिए पहले से सूचना दे दिए थे कि हमारी ये प्रमुख रूप से 2 मांगे हैं, महंगाई भत्ता और डीए एचआरए। यदि आप उसको समय पर यदि हमें नहीं देंगे तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी करेंगे। इसके लिए हम 30 मई को अल्टीमेटम दिए थे। उसके बाद पहला 1 दिवसीय हड़ताल 29 जून को हुआ था, और ये तृतीय चरण में 25 से 29 जुलाई का आज चतुर्थ दिवस है आंदोलन का, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे कर्मचारी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। सभी विभाग से मैं आपको बता देता हूं, मगरलोड में हमारे लगभग 18 जो विभाग है, 18 विभाग के सभी साथी इस हड़ताल आंदोलन धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, और सभी जो है इस सरकार के तानाशाही रवैये से आक्रोशित हैं। और निश्चित रूप से अगला हमारा आंदोलन का जो चरण है वो अनिश्चितकालीन के लिए है। अब ये सरकार को सोचना है, शासन को तय करनी है कि इनको अनिश्चितकालीन में बैठने देना है कि उससे पहले इनकी मांग पूरी करनी है। पूरी तरह से प्रशासनिक जो अधिकारी कर्मचारी है वो आंदोलन पर है, और प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली है वो चरमरा गई है। और हमारे साथ यहाँ के जो तहसीलदार साहब है वो भी उनसे चर्चा करेंगे। साहब, कार्य जो है पूरी तरह से ठप है, किस तरह से अनुभव कर रहे हैं? मगरलोड के सभी अधिकारी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, और कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ हम लोगों की तरफ से भी नैतिक समर्थन का इनको समर्थन दिया गया है फेडरेशन को, और मैं स्वयं इस हड़ताल में यहाँ पे आके शामिल भी हूँ और इनका समर्थन कर रहा हूँ। जी साहब, आज चौथा दिन है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया सरकार व्यक्त नहीं की है, किस तरह से देखते हैं? सरकार को जो जायज़ मांगे हैं उसी के लिए कर्मचारी अधिकारी हड़ताल कर रहे हैं। मांगे जायज़ हैं और इसका समर्थन करना चाहिए, और शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, और कर्मचारियों के हित में जल्दी निर्णय लेना चाहिए। अदरवाइज ये जो व्यवस्था है ये और आगे खराब हो जाएगी। सर, एचआरए की अगर मांग की जाए तो क्या विशेष रूप से डीए की भी मांग कर रहे हैं? एचआरए की मांग क्यों जरूरत पड़ी, और अभी कितना % आप लोगों को मिलता है? 22 अभी हम लोगों को 34% डीए दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ सरकार हमें केवल 22% ही डीए दे रही है। इस प्रकार से 12% कम है, और ये जो कमी है लगातार 3 वर्षों से चलती आ रही है। और उसी प्रकार से एचआरए जो है 6वें वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है, जबकि 7वां वेतनमान लागू कर दिया गया है। तो हमारा यही मांग है
कि हमें जो HRA है उसको भी 7वें वेतनमान के अनुसार प्रदान करे सरकार। ये एक सामान्य मांग है जो कि हमें दे देना चाहिए सरकार को। ये क्रमवार देने का है। किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा आज तक नहीं रोका था, लेकिन भूपेश सरकार ये इस प्रकार से हमें DA और HRA मांग के लिए मजबूर कर दिया है। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद CM साहब ने कहा है कि समय आने पर इसका भी निर्णय किया जाएगा और देंगे। साहब, मैं तो इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी महंगाई भत्ता आज की नहीं है, 2 साल पुरानी महंगाई भत्ता है और उसको समय से देना चाहिए। हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है और इसमें लेट लतीफी वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो जनता है, आम जनता है, अधिकारी कर्मचारी, वो महंगाई के मार झेल रहे हैं, तो उनको तो समय पर महंगाई भत्ता मिलना ही चाहिए। और साथ ही साथ जो 6वें वेतनमान का हमको HRA मिल रहा है, वह हमें 7वें वेतनमान के दर्जे पर HRA अभी मिलनी चाहिए। कहीं न कहीं महंगाई बढ़ने की बात सामने आ रही है और वाकई महंगाई बढ़ चुकी है और महंगाई बढ़ गई है तो महंगाई भत्ता अधिकारी कर्मचारी को मिलनी चाहिए। हम और भी चर्चा करेंगे पदाधिकारियों से। साहब जी, ये 39 साल में पहला बार है कि इस प्रकार के हम एक जो हड़ताल करने का नौबत आया है, वो पहली मर्तबे है। इसके पहले हम लोगों को हड़ताल होने के पूरा पहले से ही हमारे जो है वो मिल जाता था, लेकिन ये 39 साल हो चुके हैं जिसमें हमको पहली बार देखने को मिला है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार जो है हमारी मांगों को, जो संवैधानिक मांग है, उनको देने में असमर्थता जाहिर कर रहा है, जबकि इसको ना चाहिए था। लगभग 76 विभागों के अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पर अड़े हैं। काफी विशाल आंदोलन है ये और कल महारैली में भी शामिल होने वाले हैं। सर, कल ये निश्चितकालीन आंदोलन है, आगे क्या अनिश्चितकालीन आंदोलन होनी है? मैं मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि 5 दिवस के इस हड़ताल आंदोलन में 4 दिन हमको ब्लॉक मुख्यालय में बैठने के निर्देश मिले थे और कल हमारा जो है महारैली जो धमतरी जिले के चारों ब्लॉक से कल विंध्य ये जगह जहां तक मुझे जानकारी मिले निर्धारित किया गया है, चारों ब्लॉक से वहां पर हमारे हजारों कर्मचारी साथी, कर्मचारी अधिकारी वहां पर अपनी उपस्थिति देंगे और वहां से पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर ऑफिस में जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। और मैं इस हड़ताल आंदोलन से संबंधित एक बात बता देता हूं कि ये सरकार अपने जन घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था कि पहले साल किसानों को, दूसरे साल कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो बड़ी बड़ी मांगे थी, आज वो बड़ी मांगों तो पूरा करने तो दूर की बात है, आज जिसके लिए हमें नहीं बैठना है, इस प्रकार से हमारे कर्मचारी अधिकारियों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया है। महंगाई भत्ता और आपका HRA, जिसके लिए कभी हड़ताल छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप खंगाल के देख लीजिए, कभी भी इस प्रकार से हड़ताल में बैठने की आवश्यकता नहीं आई। पहली बार है कि इस भूपेश सरकार के राज में कर्मचारी और अधिकारी अपने आप को ठगा और शोषित महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण से स्थिति यह है कि आज धरना और पंडाल लगाकर हम लोगों को यहाँ शासन के खिलाफ हल्ला बोलना पड़ रहा है। तो इसके लिए पूरी तरह से शासन जिम्मेदार है और गेंद अब उनके ही पाले में है कि कब वो कर्मचारी और अधिकारियों की मांग पूरा करते हैं, जिससे कि हमारी मांग पूरा हो और हम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। हमारे बीच फेडरेशन के कुछ बहन भी हैं जो कि वो भी आंदोलनरत हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार जो है हरेली का त्यौहार मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और यहाँ जो हमारी जो बहन है और भाई लोग हैं वो लोग आंदोलन पर हैं। जी मैडम, आपका परिचय? मैं श्रीमती अनीता गौर, सहायक शिक्षक फेडरेशन से। आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी तत्वाधान में भी एक बैनर के तले लड़ रहे हैं, जिसमें मातृ शक्तियां भी काफी संख्या में उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा और लोक प्राकृतिक रूप से आज ये देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार हरेली त्योहार, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी काफी जोर शोर से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। सारे स्कूलों में भी इसकी व्यवस्था की गई है कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार को, जो बच्चों से जुड़ी हुई चीजें हैं, खेल है, जो हमारी पारंपरिक खेल है, उसको विशेष तौर पर मनाया जाए। और हम आज अपने बच्चों को छोड़कर धरना स्थल पर मौजूद है, ये हमारी मजबूरी है। और ये मजबूरी का मतलब ये है कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं संविधान के बारे में, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र के अंतर्गत, उस मांग को विगत 2 वर्षों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज हम सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी एक बैनर के तले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता हैं, जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत चिंता है, यहाँ के किसान, यहाँ के माटी पुत्र होने के नाते मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें यह
निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारी मुख्य मांगे हैं महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता, उसे हमें तुरंत दे दे ताकि हम वापस अपने स्कूलों पर चले जाएं और हम बच्चों को पढ़ाई फिर से शुरू करवा सके। केंद्र शासन के कुछ कर्मचारियों की माने तो अभी 5% और उनकी डीए बढ़ाने वाले हैं 34% में, और आप लोग जो महंगाई भत्ता और जो भत्ता की मांग कर रहे हैं, और वो तो अभी आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की मांग 5% और बढ़ाने वाले, किस तरह से देखते हैं? जी, मैं ओम प्रकाश साहू, फेडरेशन के महामंत्री, और मैं हूं ग्राम पंचायत सचिव। सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन जो है, रियल में हमारे पूरे कर्मचारी अधिकारियों की जो मूल अधिकार बनता है डीए की और एचआरए की, उनका पूर्णतः मतलब वो शोषित करते आ रहे हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए। इनके पहले जो भी गवर्नमेंट रही है वो अपना नियमित रूप से डीए और एचआरए का मतलब वो अपना प्रदान करते गए हैं, लेकिन ये एक तरफ अपना संवेदनशील अपना मुख्यमंत्री होने का जो ढोंग रचते हैं, दूसरे साइड देखें तो हम पूरे कर्मचारी जगत के लिए एक दुश्मनी जैसे मतलब हम कर्मचारियों के साथ में अपना व्यवहार निभा रहे हैं, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। उनके लिए हम ये अपील करना चाहेंगे, जिस श्रद्धा के साथ में, जिस कर्तव्यनिष्ठ भाव से हम शासन के हर योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं और उनको पूरा देश में एक नंबर मुख्यमंत्री होने के लिए हम श्रेय लुटाने में जो योगदान दे रहे हैं, तो हमारी जब जायज मांग है उसको किसी भी शर्त पर उन्हें अनदेखा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनकी संवेदनशीलता पर एक सवाल और प्रश्न जो है हमेशा के लिए बना रहेगा। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के माध्यम से कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे इन जायज मांगों को तत्काल आप शीघ्र पूरा करो, ताकि आगामी आंदोलन की रूपरेखा बनाने की नौबत ही नहीं आए। मैं पंचायत सचिव यह बात बताना चाहूंगा, आज ग्राम पंचायत के माध्यम से, सचिवों के माध्यम से उनके महत्वाकांक्षी जो योजना है, नरवा गरवा घुरवा बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, यदि किसी के कंधे पर है तो हम पंचायत सचिव हैं। लेकिन आज हम पंचायत सचिव के या मुख्यमंत्री जो है अभी भी शासकीकरण की सौगात नहीं दी है। आज हम फेडरेशन में शरण लिए हैं ताकि हमारे शासकीकरण का सौगात जो है मुख्यमंत्री आज नहीं तो कल देने के लिए घुटना टेके, और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। मैं फेडरेशन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अपने घोषणा पत्र में जो वादा रखे थे, उन वादा पर वो पूरा करे, तभी आगामी अपने शासन सत्ता पाने की वो चाह रख पाएंगे, अन्यथा उनकी जो सिंहासन है अभी ही डगमगाने लगी है। वाकई में विधानसभा सत्र के दौरान ही फेडरेशन संघ के अधिकारी कर्मचारी आंदोलन शुरुआत किए थे और काफी प्रभाव डाला है छत्तीसगढ़ में, और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमरा चुकी है। हम लास्ट चर्चा करेंगे पदाधिकारियों से और क्लोज करेंगे। मैं ओमकार सिन्हा, वन विभाग से। मेरा यही कहना है कि ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, डीए और एचआरए का है। कोई भी गवर्नमेंट है वो सामान्य रूप से देते रहा है और कभी किसी ने इसको रोका नहीं था। ये पहला गवर्नमेंट है जो अनोखा है, और पता नहीं इनको कौन लोग ऐसा सिखा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है। मेरा कहना है कि तत्काल डीए और एचआरए को तत्काल दें। साहू जी प्रवक्ता है फेडरेशन के, एक अपील सरकार को उनसे करने के लिए अपील करेंगे। मैं तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रवक्ता होने के नाते मैं छत्तीसगढ़ सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार जो स्थिति पैदा अभी किए हैं, पिछला हम इतिहास खगालते हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे आपके पूर्ववर्ती और जो कांग्रेस की सरकार रही है, कभी इस प्रकार की स्थिति जो है पैदा नहीं हुई थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ या आपकी नीति ऐसी क्या रही कि आप बजट का रोना रो रहे हैं? इसके लिए कर्मचारी और अधिकारी तो जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए यदि जिम्मेदार हैं तो शासन ही जिम्मेदार है, और शासन में बैठे हुए आपके नुमाइंदे जिम्मेदार है। इसलिए आप नीति ऐसा निर्धारण कीजिए ताकि किसी को हड़ताल और आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े, और जितने भी यहाँ पर हड़ताली है उन सबको अपने अपने विभाग की चिंता है, बकायदा ड्यूटी देते हैं, अच्छे से ड्यूटी निभाना जानते हैं। ये मजबूर किया गया है यहाँ पर बैठने के लिए, और जिसका परिणाम स्वरूप ये 5 दिवसीय हड़ताल अभी दिखाई दे रहा है। और अगला हमने निर्धारित कर दिया है
सिर्फ तिथि अनाउंस होना बाकी है। और मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि शासन ये भूल भुलैये में ना रहे कि 5 दिवस का हड़ताल है, इसको तो जैसे कर तैसे करके देख लेंगे, निपटा लेंगे। ठीक है, ये निपट जाएगा, लेकिन जिस दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठ गए तो मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी हमारी डीए और एचआरए का, तो हम उठने वाले नहीं हैं। चाहे हमें नौकरी से निकाल दे, चाहे बर्खास्त कर दे, लेकिन अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो। तो इस तरह से ब्लॉक मगरलोड अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के पदाधिकारी अपने मांगों पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अभी तो निश्चितकालीन हड़ताल है, आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए सरकार बात देने करे, मांगे पूरी करे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ साधना न्यूज संवाददाता।